कथा। तिरुपति बालाजी के 7 रहस्य जहां स्वयं विष्णु अवतरित हुए, वहां समय भी मौन हो गया। बहुत समय पहले, जब धरती अधर्म से कांपने लगी थी, जब देवता भी चिंतित थे कि कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, तब नारायण ने निश्चय किया कि अब समय आ गया है भूमंडल पर अवतरित होने का। सप्तगिरी अर्थात 7 पवित्र पर्वतों की श्रृंखला, जहां तपस्या, तंत्र और तेज का अद्भुत संगम होता था, वहीं पर श्री हरि ने श्रीनिवास रूप में अवतार लिया। यही स्थान आज कहलाता है तिरुपति बालाजी। एक बार ब्रह्मगिरि ऋषि ने यह जानना चाहा कि त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। वे पहले ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने उन्हें आदर नहीं दिया। फिर वे शिव के पास गए। उन्होंने भी उपेक्षा की। अंत में वे वैकुंठ गए, जहां विष्णु ध्यान में लीन थे। ब्रह्मगिरि ने क्रोधित होकर श्री हरि के वक्षस्थल पर एक लात मार दी, परंतु विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने न क्रोध किया न शाप दिया। यह देखकर ब्रह्मगिरि को ज्ञान हुआ, सच्चा महान वही है जो अपमान सहकर भी प्रेम बनाए रखे। यह घटना साक्ष्य बनी कि विष्णु को कलयुग का पालनकर्ता बनना होगा। देवी लक्ष्मी को जब यह ज्ञात हुआ कि उनके पति ने ब्रह्मगिरि को क्षमा किया, तो उन्होंने इसे अपमान माना और वैकुंठ छोड़ दिया। विष्णु वियोग में पीड़ित होकर पृथ्वी पर श्रीनिवास नाम से अवतरित हुए। वे वन में निवास करने लगे और वहीं पद्मावती नामक राजकुमारी से विवाह किया, जो स्वयं लक्ष्मी का ही अवतार थीं। इस विवाह के लिए श्रीनिवास ने कुबेर से ऋण लिया, जो आज तक चढ़ावे के रूप में चुकाया जा रहा है। तिरुपति की मूर्ति कोई सामान्य प्रतिमा नहीं है। यह स्वयंभू है, अर्थात यह मानव निर्मित नहीं, बल्कि स्वयं प्रकट हुई है। मूर्ति के केश हमेशा नम और चिकने रहते हैं, बिना टूटे कटे बढ़े। मूर्ति के पीछे की दीवार हमेशा गीली रहती है, जैसे कोई सांस लेता हो। माना जाता है कि वह प्रतिमा केवल पत्थर नहीं, श्री हरि की जीवंत उपस्थिति है। तिरुपति पर्वत के आसपास कोई समुद्र नहीं है, फिर भी गर्भगृह में एक धीमी सी समुद्र की लहरों जैसी ध्वनि आती है। यह ध्वनि लगातार सुनाई देती है, कभी धीमी कभी तीव्र। क्या यह संकेत है कि विष्णु अब भी क्षीर सागर से संपर्क में है? मंदिर के गर्भगृह में एक तेल का दीपक हजारों वर्षों से जल रहा है। ना उसकी बाती बदली जाती है, ना तेल समाप्त होता है। पुजारी कहते हैं, यह दीप केवल आग नहीं, श्रद्धा से जलता है। जब तक श्रद्धा रहेगी, यह दीप अमर रहेगा। मंदिर में जो फूल चढ़ाए जाते हैं, उन्हें रात में चुपचाप येरपेड़ू जंगल ले जाकर विसर्जित किया जाता है। वह स्थान इतना पवित्र है कि वहां कोई नहीं रुकता। कहा जाता है, यदि चढ़ाए फूल किसी के हाथ लग जाएं, तो वह व्यक्ति कई जन्मों तक मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। 1997 में मंदिर के घंटा घर में कुछ मजदूर कार्य कर रहे थे। रात के ठीक 1 बजे बिना किसी के छुए विशाल घंटा स्वयं बज उठा। मजदूर बेहोश हो गए। बाद में जब संतों से पूछा गया, उन्होंने कहा, उस समय श्रीनिवास स्वयं अपने शयन से जागे थे। तिरुपति बालाजी कोई साधारण मंदिर नहीं, वह है श्रद्धा, शक्ति और सत्य की प्रत्यक्ष मूर्ति। आज भी लाखों श्रद्धालु उस पर्वत की सीढ़ियां चढ़ते हैं, अपने हर बोझ को उतारने के लिए, क्योंकि वहां कोई वाणी नहीं बोलती, पर हृदय स्वयं पुकारता है, गोविंदा गोविंदा। दोस्तों, आपको यह कथा पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल प्राचीन रहस्य कथा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं एक और रहस्य कथा में। धन्यवाद।